अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। बच्चों की फरमाइश आई है फ़्राइज़ बनाने की। तो फ़्राइज़ बनाने के लिए मैंने आलू निकाले। आलू निकालने के बाद भैया ने पकड़ लिए सारे आलू। भैया कहते मैं खुद ही बना लूँगा। तो भैया इसे गाड़ी समझ के चलाए जा रहा है। मैं इसे कह रही हूँ मुझे दे देता अगर मैं जल्दी से बना लूँ, क्योंकि मगरिब होने वाली थी। तो इन्होंने शाम टाइम ये फरमाइश की थी, लेकिन भैया आलू देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भैया खेलने में लगा हुआ। वो गाड़ी समझ कैसे चलाया जा रहा है। मैंने आलू निकाला है, साथ ही आ गया, उसने पतीली पकड़ ली है आलू की और उससे खेले जा रहा है। हाथ भी उसने भर लिए मिट्टी में, क्योंकि आलू बहुत मिट्टी वाले हैं ये वाले ना। तो एक आलू दे रहा है कि एक आलू से चिप्स बना लो। तो मुझे तो सारे आलू चाहिए, पर वो दे नहीं रहा। वो कह रहा है मैंने खेलना है। इसे ज़बरदस्ती ले नहीं रही, इसने रोने शुरू हो जाना है ना, इसलिए। और इसको फिर जिद चढ़ जानी है, इस वजह से मैं इससे ज़बरदस्ती नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ खुद ही दे दे तो अच्छी बात है। तो अब मुझे पहले आलू काटने के लिए मुझे छुरी चाहिए होगी। तो चले, छुरी तो हमारे पास ही पड़ी है। तो चले अब इसकी कटिंग करते हैं, लेकिन कटिंग के लिए पहले इससे आलू लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं। चले जी, आलू की भी कटिंग हो गई है। अब आलू को सबसे पहले इसे हमने धोना है। तो कटिंग हमने कर लिया, अब इसे आलू धोने चलते हैं। तो चले आपको अब रूम की भी हालत दिखा देते हैं कि 10 मिनट में बच्चों ने रूम का क्या हाल कर दिया। सारे खिलौने बखेर दिए उन्होंने, सारा खिलाना मचा दिया उन्होंने। क्या मम्मा काम में लगे, तो हम ये वाला काम बखेर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं इनको दिन में 10 दफ़ा, जब तक ये खिलाना ना मचा ले इन्हें सुकून नहीं मिलता। सफाई ये कराते रहते हैं मेरे से, बस मुझे ना काम में लगाए रखते कि मम्मा बिजी ना रहे। भैया यहाँ पर अंडे में कुछ डाल रहा है, बटन डाले जा रहे हैं अंडे में। तो बस बच्चों के यही काम होता है सारा दिन, बस मैं इनमें इन्हीं में लगी रहती हूँ। इनके काम ही नहीं ख़त्म होते। तो चले फ्राइज़ को धोने चलते हैं। इसे अच्छे से पहले पानी से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि मैं कहाँ पर बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन धोती हूँ। पिछले व्लॉग में आपने देख लिया होगा। तो पैप हटाते हैं, पैप को साइड पे रखते हैं। जब इसको ज़रूरत होगी तो दोबारा लगा लेंगे हम। बर्तन धोते टाइम मैं पैप लगा के बर्तन धोती हूँ, क्योंकि पानी की छींटे मेरे कपड़ों पर ना पड़े। तो चले, मैंने पाइप साइड पर रख दिया। अब मैं आलू में पानी डाल लूँगी और इसे अच्छे से धो लूँगी। ये फ्राइज़ की रेसिपी कुछ अलग तरीके से है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बनाने होते हैं। तो मैं इसे अपने तरीके से बनाती हूँ और मेरे बच्चों को पसंद भी है। तो जिनके छोटे बच्चे हैं वो ज़रूरी ये रेसिपी ट्राई करना, क्योंकि ये 10-15 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और इसमें इतना टाइम नहीं लगता और काम करते करते ये बन जाती है। तो मैं तो कभी कभार ये बना के दे देती हूँ उन्हें, जब इनकी फरमाइश आती है। तो आलू तो धोने शुरू हो गए, पर इसको धोने के लिए मुझे एक और बर्तन चाहिए होगा, वो मैं लाना भूल गई हूँ। तो चलिए अब बर्तन लेके आते हैं। आपको पता ही होगा कि मैं बर्तन कहाँ पर रखती हूँ। तो इनमें से मुझे ये कटोरा चाहिए, ये हम ले जाते हैं। इसमें फ्राइज़ धो के निकाल लूँगी, क्योंकि वो मिट्टी बहुत ज़्यादा है, उससे निकालने में मुश्किल हो रही है मिट्टी। तो इससे आसानी से मिट्टी निकल जाएगी। अब आलू सारे इसमें मैं डाल लूँगी एक एक करके। थोड़े थोड़े आलू इसमें डाल लूँगी और पानी मिट्टी वाला सारा फेंक के दोबारा से इसे वॉश करूँगी, ताकि ये साफ़ हो जाए। वॉइस ओवर मैं बाद में करी हूँ, क्योंकि यहाँ पर शोर बड़ा होता है तो वॉइस रिकॉर्ड होना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर ज़्यादातर अपनी वीडियो में बाद में ही करती हूँ। बच्चे मेरे पास बैठे हुए और शोर कर रहे थे, तो उन्होंने मैंने चुप कराने के लिए मुझे चीज़ दी है, ताकि मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो चले, फ्राइज़ भी धुल ही गए हैं। अब इन्हें लेके चलते हैं। ये कटोरा जो पड़ा हुआ है इसे भी हम साथ ही धो लेते हैं, क्योंकि बर्तन रह जाए ना तो पड़े रह जाते हैं। अब इसे भी धो लिया। चलो नल का बंद करते हैं और अब चलते हैं फ्राइज़ की तरफ। बर्तन को हम वापस लगाते हैं, जहाँ पर बर्तन होते हैं वहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर सारा गंद पड़ा हुआ है अभी, तो इसके ऊपर वापस कपड़ा ढक देते हैं। मैं कपड़ा हमेशा ढक के रखती हूँ इसके ऊपर, ताकि कोई चीज़ ना पड़े। अब यहाँ पर मैंने पानी खोला तो पानी खड़ा हो गया था। तो यहाँ पर मैं वाइपर लगाती हूँ। जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो यहाँ पर वाइपर ज़रूर लगाती हूँ। यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है तो वाइपर के बगैर नहीं निकलता। तो इसे वाइपर लगा लिया। अब चलते हैं वापस फ्राइज़ की तरफ। तो चले, अब फ्राइज़ यहाँ पर भी सफाई भी करनी है, सारा गंद पड़ा हुआ है। अब ये कमरे की भी करनी है। तो फ्राइज़ में सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ। इसमें मैंने नमक थोड़ा सा डाला है, लेकिन मुझे कम लगा था तो मैंने और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया। अब इसमें मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्सिंग करेंगे। अब इसमें मिक्स अच्छे से करने के बाद अब मैं इसमें घी डालूँगी। थोड़ा सा घी मैं इसमें डालती हूँ, ज़्यादा घी नहीं डालती, पर इस वीडियो बनाने के चक्कर में घी मेरे से बहुत ज़्यादा डल गया था इसमें। तो चलिए, अब मैंने घी डाल दिया। फिर मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी और अपना दूसरा काम देख लूँगी। मैंने इसे ढक दिया। अब मैं ये सफाई करनी है।
तो चले सफाई भी हो गई, बच्चे भी बाहर आ गए, उन्होंने पता लगा मम्मा बाहर है तो हम भी बाहर ही आ जाए। सफाई भी मैंने कर ली थी और चिप्स रखी हुई है अभी तक। तो चलते हैं अब हम अंदर, देखते हैं अंदर का सारा खलारा पड़ा हुआ है, तो अंदर की भी सफाई करनी है। सारे खिलौने पहले सबसे मुझे डब्बे में डालने हैं, क्योंकि बच्चे खिलाड़ा मचा देते हैं, दिन में बहुत बार मचाते हैं और मैं दिन में बार बार ये खिलौने समेटती रहती हूँ। तो बच्चों के खिलौने मैंने सारे उठा दिए, अभी ये साइड सेट करनी है। तो चले ये भी सेट हो गया। अब इसके ऊपर चादर बिछानी है और झाड़ू लगानी है। तो चले अब चादर भी बिछ गई और झाड़ू भी लग गई। तो चले अब फ्राइज़ की तरफ चलते हैं। हम फ्राइज़ भी रखे हुए, उसे भी देख लेते हैं कि वो पक्की है या नहीं पक्की। वीडियो में काम इतनी जल्दी हो जाता है, पर जब काम कर रहे हो तो उस टाइम पे पता लगता है। तो चलो फ्राइज़ देखते हैं अब हम। तो अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो अभी तो नहीं गली, तो इसे हम अच्छे से हिला के फिर दोबारा से इसे बंद करके रख देंगे। चले अच्छे से हिलाते हैं इसे हम। बच्चे भी बाहर फ्राइज़ का इंतज़ार कर रहे, वो भी बाहर आके बैठे हुए कि फ़्राइज़ बनेगी तो हम अंदर लेके चले गए। तो चले अब बच्चों को अंदर लेके चलते थे, क्योंकि उनके अंदर की सफाई हो गई है। तो भैया ज़िद कर रहे हैं, यहाँ पर रोड है भैया, तो इसको क्योंकि फ़्राइज़ चाहिए तो ये तंग कर रहा है अब मुझे। तो मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही हूँ, मैंने कहा फ़्राइज़ में अभी टाइम है, तो चले अब थोड़े से बच्चों के साथ मस्ती भी कर लेते हैं। लेकिन वो छोटा रोए जा रहा है अब, तो मैंने सोचा कि मैं फ़्राइज़ देख लेती हूँ, क्योंकि वो पक गई होएगी अब। तो चले फ़्राइज़ की तरफ चलते हैं अब। फ्राइज़ को पहले अच्छे से हम हिलाते हैं। गल गई है फ्राइज़ को देखने से पता लग जाता है मुझे तो कि फ़्राइज़ गल चुकी है, देखें। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करके हमें एक प्लेट में, छोटी वाली प्लेट में इन बच्चों के लिए लेके चले गए, क्योंकि थोड़ी सी लेके चले गए ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। बच्चों को बहुत जल्दी लगी होती है, तो वो गरम गरम खाने की करते हैं, तो इन्हें थोड़ी सी पहले देंगे ताकि ठंडी हो जाए, और बकाया हम दूसरी प्लेट में निकाल के रख लेंगे। तो मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वो पीछे पीछे आ रहा है कि फ़्राइज़ लेने जा रही है मम्मा। तो बाहर जा रही तो बाहर आ रहा है, अंदर जा रही तो अंदर आ रहा है। तो देखे फ़्राइज़ के साथ खुद भी अंदर आ गया। अब मैं बच्चों को फ़्राइज़ दूँगी, और एक प्लेट में मैंने दूसरी प्लेट में निकाल लिए फ़्राइज़ जो बचे थे, तो एक प्लेट बच्चों को दे दिया। तो चले हम भी फ़्राइज़ चेक कर लेते कैसी बनी है। तो फ़्राइज़ तो चट हो गए, क्योंकि मेरे बच्चे फ़्राइज़ बहुत शौक से खाते हैं। तो चले अब ये 2 बर्तन रह गए धोने वाले, और वो भी पड़े हुए, पर मेरा अभी दिल नहीं है, तो मैं इन बर्तनों को सुबह धोऊंगी। तो इन्हें रख देते हैं अभी हम। तो अभी हम भैया के साथ अब मैं खेल रही हूँ, और भैया भी मेरे साथ खेल रहा है, क्योंकि इसने फ़्राइज़ खा लिया ना, तो अब ज़िद भी नहीं कर रहा है ये। अभी इसकी फ़्राइज़ मैं हज़म करवा रही हूँ, ताकि ये रात का टाइम है, उन्होंने रात के टाइम फरमाइश की थी, तो रात के टाइम मैं कम ही इनको ऐसी चीज़ें देती हूँ। अब इनको हज़म करवानी होगी मुझे, और इसको सुलाना होगा, इसके सोने का भी टाइम हुआ हुआ है। अब मैं से चिड़ी उड़ी खेल रही हूँ, और ये चिड़ी उड़ी बहुत शौक से खेलता है। ये देखो कह रहा चिड़ी उड़ी, इसे ये खेलना अच्छा लगता है माशाल्लाह। अभी तो फ्राइज़ फुल खाने के बाद फुल उसका पेट फुल हो गया, तो वो मोबाइल देख रही है, वो भैया के साथ नहीं खेली। उससे भी नींद आ रही है, क्योंकि वो दोपहर को नहीं सोई थी, और भैया को भी नींद आ रही है, इसलिए वो रो रहा है थोड़ा थोड़ा। उसे मैं खिला रही हूँ कि पहले हज़म हो जाए, तो फिर मैं इसे सुलाऊँ। तो आज बच्चे जल्दी सो गए थे, क्योंकि दोपहर के टाइम ये सही से सोए नहीं थे, तो रात को जल्दी सो गए थे बच्चे। अब मैं इसे चला रही हूँ ताकि इसकी फ्राइज़ जल्दी हज़म हो, और मैं इसे सुलाऊँ, क्योंकि बहुत तंग करता है। जब बच्चों को नींद आई है ना, तो बच्चे बहुत तंग करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।